नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। ऐसे में कर्क राशि वालों के अगले 2.5 वर्ष कैसे बीतने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। यह जानकारी शास्त्र सम्मत होगी। शनि की ढैया हो या साढ़े साती, दोनों पर शनि का बुरा प्रभाव होता है, लेकिन यह सब के लिए नहीं होता। साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है और ढैया सिर्फ 2.5 वर्ष की होती है। ढैया दो प्रकार की होती है। एक तो शनि जब चंद्र राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रारंभ होती है। यह ढैया ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी ढैया जो चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं, यह भी ढैया मानी जाती है और इसे कंटक ढैया भी कहते हैं। यह ढैया बुरी मानी जाती है क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है और यहां पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से यह ढैया सबसे खतरनाक होती है। और कर्क राशि पर दूसरी ढैया अष्टम भाव की ढैया, जिसको कंटक ढैया कहते हैं, यह ढैया प्रारंभ होने वाली है और यह प्रारंभ होगी 17 जनवरी 2023 से। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक चलेगी, 2.5 वर्ष तक। और ये 2.5 वर्ष कर्क राशि वालों के कैसे बीतेंगे? शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है, गुप्त धन का होता है, गूढ़ रहस्यों का होता है, आध्यात्म का होता है, चोट चपेट का होता है। तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह ससुराल भाव का भी भाव है। ससुराल के संबंधों को खराब करने का काम करेंगे, समय को बर्बाद करेंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं होंगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र पर भी शनि का बुरा प्रभाव होगा। यहां पर यदि देखा जाए तो नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, आपके कारोबार में समस्या पैदा करने का काम करेंगे। कई लोगों की नौकरी में बड़ी समस्याएं होंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, काम करने का मन नहीं होगा, आलसीपन ज्यादा होगी, आपके काम बिगड़ने लगेंगे और पैरों पर चोट भी लगने की संभावनाएं बनेगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, धन हानि करने का काम करेंगे, आर्थिक नुकसान करने का काम करेंगे, मानसिक नुकसान करने का काम करेंगे। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का। तो कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम करेंगे, क्लेश पैदा करने का काम करेंगे। वाणी पर आपको ध्यान रखना है, काबू रखना है, नहीं तो शत्रु पैदा होंगे और बनते हुए काम आपके बिगड़ने लगेंगे। इसलिए अपने वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। धन खर्च आपको बहुत कम करना है, धन को बचाने का प्रयास करना है। यदि आप धन खर्च करते रहेंगे तो आपको बड़ी समस्याएं होंगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में पड़ेगी और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, आपके फाइनेंस का। तो शिक्षा में व्यवधान पैदा करेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा और वही संतान को लेकर के भी चिंता बनाने का काम करेंगे और प्रेम विवाह में भी असफलता देने का काम करेंगे। तो यहां पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि, जो कि नुकसान पहुंचाएंगे। और कर्क राशि के हिसाब से शनि 7म भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। 7म भाव के मालिक हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा करेंगे, पति पत्नी में टकराव करेंगे, मनमुटाव की स्थिति बनेगी। यहां तक कि कई लोगों को जो पहले से विवाद चल रहा था उन लोगों का अलगाव भी हो सकता है। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं तो आपके ससुराल पक्ष को भी खराब करने का काम करेंगे। तो ये जो 2.5 वर्ष है, इन सभी क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव होगा, लेकिन ये प्रभाव उन लोगों के लिए होगा जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।
शनि या तो नीच राशि में बैठे हैं, या पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में यह बुरा प्रभाव होगा। मान सम्मान में कमी करने का काम करेंगे, धन हानि करने का काम करेंगे, मानसिक टेंशन होगा, पैरों में तनाव होगा, दर्द होगा, बेचैनी होगी, अनिद्रा होगा, और आपके परिवार में, रिश्तेदारों में संबंध खराब होंगे, मान सम्मान इज्जत आपको नहीं मिलेगी। ये समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। आपके कारोबार में समस्या, व्यापार में समस्या, ये समस्याएं रहेंगी। लेकिन जिन पत्रिकाओं में शनि अच्छी स्थिति में है, मकर राशि में है, या कुंभ राशि में है, या फिर जो है तुला राशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, तो ऐसे में शनि की ढैया का प्रभाव या तो बहुत ही कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो यह देखना बहुत जरूरी है। यह आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो किसी योग्य ज्योतिष से संपर्क करके आप जान सकते हैं कि अगले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे होंगे। और शनि की ढैया प्रारंभ है और आपके ऊपर प्रभाव भी है। आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो 2 दिन का काम है 10 दिन में हो रहा है, 1 महीने में हो रहा है, काम बिगड़ जा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है। पिता से संबंध यदि खराब हो रहे हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है। उसके लिए उपाय करिए। उपाय क्या करना है? शनि के उपाय कर सकते हैं। एक तो शनि के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें शाम के समय कम से कम 108 बार। नित्य दैनिक आप सूर्य को जल दें, उसके बाद पीपल को जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, और गलत चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जैसे मांस का प्रयोग नहीं करना है, शराब का प्रयोग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना है, और किसी का धन नहीं हड़पना है। अपने कर्मों को बदलने का प्रयास करें, धर्म से जुड़े, सत्कर्म करें, सोशल वर्क करें, समाज सेवा करें, तो ऐसे में शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम होगा, बुरा प्रभाव कम होगा, और आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो ढैया के लिए आपको सबसे ध्यान ये रखना है कि पहले ये देखना है कि आपके ऊपर प्रभाव है। कई बार ढैया प्रारंभ होने से 3 महीने पहले से इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। आपके कामकाज में स्थिति कैसी है ये भी आप देखिए। और कर्क राशि वालों को तो सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन होगा, चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा होगा। तो यदि आपको अभी से मानसिक टेंशन होने लगा है, चिड़चिड़ापन होने लगा है, तो समझ जाइए कि आप पर शनि की ढैया का प्रभाव तो है। उसके लिए उपाय करना आप प्रारंभ कर दीजिए। तो यही उपाय है जो मैंने आपको बताया, ये उपाय करिए, जरूर आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो आपकी ढैया 29 मार्च 2025 तक चलेगी। तब तक आपको उपाय करते रहना है और सही कर्म करना है, क्योंकि कर्म के देवता है शनि, न्याय के देवता है शनि, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लाभ जरूर देंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।